आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरने वालों की तादाद 65, 200 से ज्यादा लापता, 167 को किया गया रेस्क्यू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंचे जसोटी, सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासरीन से की बात। जाम बाग होने वाले अफराद के लोगों लवाकीन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए, मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा देने का उमर अब्दुल्ला का ऐलान। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने GMC जम्मू में जख्मियों की खैरियत की दरियाफ्त। कई जख्मियों को डिस्चार्ज किया गया है और शाम तक कुछ और जख्मियों को डिस्चार्ज किया जाएगा। और पुंछ पुलिस की गैर कानूनी खानकनी के खिलाफ कार्रवाई, 8 गाड़ियां जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी इलाके के अंदर जो सानिया पेश आया है, उस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी चसोटी मकाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत हाल का खुद जायजा लिया है और उसके साथ साथ ही जो जाम बाग अफराद है उनके लवाकीन के लिए 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए देने का उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जो है, चशोटी किश्तवाड़ के अंदर जो जाम बाग अफराद है, लवाकीन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख और मामूली जख्मी जो अफराद हुए इस सानिया में उन्हें 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चशोटी इलाके के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। ये वो मकाम है, ये वो इलाका है जहां पर वज़ीर आला के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो भी इलाके के अंदर मौजूद है। लेकिन आज वज़ीर आला खुद वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला फौरी तौर पर किश्तवाड़ पहुंचे और मुतासरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि जाम बाग होने वालों के लवाकीन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए, जबकि मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू एजेंसियों को हिदायत दी कि राहत और बचाव कार्यों को जंगी बुनियादों पर तेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुतासरा खानदान को मदद फराम करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने जाए वकू का मुआयना किया, मकानात, ज़री ज़मीन, अवामी ढांचों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया और मकामी लोगों से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने गहरे रंज गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना खड़ी है। और उन्हें इंतजामिया को हिदायत दी है कि सड़कों और राब्ता निज़ाम की बहाली को अवलीन तरजीह दी जाए और मुतासरीन के लिए आरसी रिहाइश, खाने पीने का सामान, पीने का साफ पानी और तबी सहूलियात फौरी फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में HDRF, पुलिस, जिला इंतजामिया के साथ साथ फौज और नीम फौजी दस्ते भी सरगर्म अमल हैं। हेलीकॉप्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि शदीद जख्मियों को जम्मू मुंतकिल किया जा सके। मकामी रजाकार भी मलबा हटाने और मुतासरा खानदानों को खुराक पानी तकसीम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके का मंजर अब भी खौफनाक है। कई खानदान अपने प्यारों का सोग मना रहे हैं, जबकि बाज अपने गुमशुदा अफराद को तलाश करने में मसरूफ है। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर पहाड़ी अजला जैसे किश्तवाड़, डोडा, रामबन में तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि कुदरती आफात के असरात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनसूबाबंदी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनके नुकसानात कम जरूर किए जा सकते हैं। सियासी, समाजी, मजहबी और समाजी तंजीमों ने सानिया किश्तवाड़ पर गहरे दुख का इजहार किया है और मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा किया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और पूरी जो सूरत हाल किश्तवाड़ के चसोटी के अंदर बनी हुई है उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया, तफसीलात दी गई हैं और उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से पूरी जो इमदाद है वहाँ पर और बहाली का काम जो है वो जारी रखने के हवाले से उन्होंने कहा है और साथ ही साथ कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद भी की जाएगी। और इसी सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वज़ीर ममलिकत और मेंबर पार्लियामेंट भी है वो भी चशोटी इलाके के अंदर पहुंचे हैं जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जिनमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असम्बली के सुनील शर्मा भी इलाके के अंदर पहुंचे जो वहां पर खीमजन है और पूरी सूरत हाल का वो आज खुद जायजा ले रहे हैं। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया है और इस सूरत हाल के बाद ही जब उन्होंने दौरा उनका इख्तिताम हुआ उसके बाद ही उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की है। हालत तो ख़राब ही है, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं, लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम। जो लोग डिस्ट्रेस में है सर, वो सीएम उमर अब्दुल्ला से क्या मैसेज उनका रहेगा? जो परेशानी में है, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम, जो अफेक्टेड फैमिलीज है उन लोगों के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं और ये जो सामिया पेश आया एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है। इधर वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GMC जम्मू का दौरा किया और अस्पताल में चशूटी सानिया में हुए जख्मियों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ़त की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ देते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात फराहम की जाए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अभी तक सरकारी तौर पर 53 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सैकड़ों लोग अब भी लापता है जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अस्पताल में 67 के करीब जख्मी अफराद लाए गए थे, जिनमें कुछ को इलाज मुआलजा के बाद रुखसत किया गया है, जबकि मजीद कुछ अफराद को भी बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। क्षेत्र में और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास, लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत
राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहां से ही वहां के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया। लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहां से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चुनाव के किनारे, और यहाँ पर अस्पताल में रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इनको, ये विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर ने पहले ही विचार कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर दे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। रियली रिक्वायर्ड है, जिनको और रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अब यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज़ में उसमें कई बार उसमें दर्द ज़्यादा होता है मरीज को। कई बार देखने में चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफ़ी देर तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरी नहीं रहती। वी आर इन टच विद डॉक्टर पीजे चंडीगढ़। वो तो अगर कुछ एक रादर टीम भी भेजी थी, दे आल्सो हैड ए बिग सर्वे और हमें ग्राउंड, मगर सेटिस्फाइड की अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा भी किश्तवाड़ के चशोटी में उस मकाम पर पहुंचे जहां बादल फटने के बाद सैलाब से तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल है और एन शाहिदीन सूरत हाल खुद बयान कर रहे हैं। ऊपर वाले ने क्या किया, ये सारा ऊपर से नीचे देख रहे हो, उधर ब्रस्ट हुआ, ये सारे मकान थे नीचे तक, पूरे लोग रहते थे इधर, सारे लोग अपने बैठे थे, उधर से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे सारे लोग। मगर थोड़ी देर में ही ऐसा कुछ हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि क्या, यानी ये 70 बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है कितने लोग इधर हैं और कितने नहीं। आप यहाँ पर भी खड़े हैं, आप इसी इलाके में रहते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति थी पहले सर इधर मैंने को बोला कि मैं इधर का नहीं, ये पूरे मकान थे इधर, पूरे ऊपर से नीचे तक, यानी कि इधर आप ऊपर तक देखोगे इधर जो भी मकान है वो पास में ही है, दूर नहीं है, यानी कि लोग इकट्ठे मकान बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से इधर से नीचे तक कम से कम 40-50 मकान होंगे इकट्ठे लोग। अभी कोई आंकड़ा नहीं है ऐसे 70 मेरे हिसाब से, तो रब की कृपा हो के 70 ही हो, मगर मेरे हिसाब से जैसे लोगों को, जैसे हम पार्डर में थे नीचे थे, जैसे लोगों को पूछ रहे थे सारे, मेरे 2 है, मेरा 1 है, मेरा 2 है, उसी हिसाब से पता नहीं कितने हैं, कोई पता थोड़ा, कोई एक्चुअल आंकड़ा थोड़ा इनके पास कि इतने आए थे, कोई आइडेंटिटी कार्ड था उसके साथ थोड़ा किया है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई किसी के मकान पे बैठा होगा, घर से 2-3 आए तो 2-3 इधर बैठे होंगे, 1-2, जैसे हमारे 2-3 आदमी आए थे, तो एक आदमी की डेड बॉडी मिल गई है, 2 एक लेडीज है और एक बच्ची है। हम सुबह के पहले पार्डर में थे नीचे, उधर जो हॉस्पिटल है उसमें देखा,
जो शेल्टर बनाया उन्होंने, उसमें देखा। और सर इतनी बुरी हालत है डेड बॉडियों की कि एक लड़की है जहाँ क्या है, उसकी गर्दन ही नहीं, गर्दन बिल्कुल गर्दन नहीं है, एक की टांग नहीं है, यानी कि ऐसे इकट्ठा किया हुआ लोगों ने। ये हालत है। चलो आपका मीडिया वालों को मैं थैंक्स करता हूँ। बाकी डीसी साहब भी इधर है, पुलिस की भी सारी, और इधर के जो एमएलए साहब है वो भी कल के इधर ही है, 2-3 बार नीचे ऊपर, और लोगों को अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी अच्छी सपोर्ट है, और आपकी भी ठीक है, अच्छी सपोर्ट है। चलो अब ऊपर वाले के आगे कुछ नहीं सर, जो हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। क्यों हुआ ये उसको, ये भी ऊपर वाले को पता होगा किस लिए हुआ। ये इधर देखो पुल था सर, ये वर्ड वेंट थी पार, लॉन्चिंग हो गई थी पूरी, सिर्फ इसको स्लैब डाली थी। लोगों को पता नहीं चला सर, 1-2 सेकंड का हेर फेर है सारा, यानी 1-2 सेकंड में लोग इधर उधर हो नहीं सके, बस कहीं नहीं जा सके। अब दुआ करते हैं कि लोगों के जो अपने गे हैं, जो जैसे भी उनकी डेड बॉडीज ही मिल जाए तो लोग हमारे जैसे होता है कि संस्कार कर दें तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो अगर ऐसे ही रहा तो डेड बॉडी भी नहीं मिली तो सारी उम्र तक पछताते रहेंगे। मैं चलो जिस तरह से ये लगे हैं सारे, तो मैं कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है इन पर कि जैसे मुझे लगता है कि 20-30 बंदे हैं ना, जो 30 जैसे ये फ्लड आया ना नीचे, तो मेरे हिसाब से ये नाला है नीचे, तो नीचे चले गए लोग। मेरे हिसाब से 70 अगर ये बोल रहे हैं तो खींच के अगर मिलेगी डेड बॉडी तो 20-25 मिलेगी, बाकी लोग चले गए नाले में। बहुत बुरा हाल हुआ क्लाउड बस्ट हुआ ना इधर, बहुत बुरा हाल। देखा होगा आपने भी, वीडियो देखी है सर। आपका भी थैंक्स कहते हैं, इतनी दूर आप दराज एरिया में आए हैं। मीडिया का एक फोर्थ फील्ड होता है, मीडिया एक अच्छा सिचुएशन मीडिया ने इधर संभाली है पूरी। मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह की, जब लोगों को अपनों का पता नहीं चलता तो मीडिया में आ जाता है, लिस्टें डालकर सब पता चल रहा है। बाकी अब ऊपर वाले के हाथ है। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर स्थितियां जो हैं वो इस समय इतनी गंभीर हैं कि ये जायजा लगाना भी मुश्किल है कि कितनी सारी यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई होंगी। लगातार यहाँ पर अभी जो है एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तलाशने की कोशिश है। एक आस जरूर है सभी परिवारों को जिनके लोग जो हैं इस दुनिया पर अब नहीं है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनका परिजन जो इस डेब्रिज में खो गए हैं या बह गए हैं, वो कहीं पर उनका थोड़ा सा निशान मिल जाए। उधर जाम्बा को लापता अफराद ने वजीर आला के सामने शिकायत करते हुए कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है और सिर्फ 2 जेसीबी यहां पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लापता अफराद की तलाश में दिक्कतें पेश आ रही है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी दी है। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी जिंदा नहीं, डेड बॉडी हम घर में। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है, ये देखो जेसीबी नीचे। आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे 13 लोग, मेरी मदर है, मेरी मासी है, मेरी मासी के साथ में। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मछली माता यात्रा से वापस आने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त बस सर्विस शुरू कर दी है ताकि अकीदतमंदों को जम्मू तक महफूज सफ़र की सहूलत फराम की जा सके। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर किश्तवाड़ तस्नीफ वानी सीनियर SRTC हुकाम के हमरा ट्रांसपोर्टेशन के अमल की निगरानी कर रहे हैं ताकि यात्रियों को रवानगी के वक्त किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कई यात्री थकन की हालत में हैं और ये इकदाम उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि ये इकदाम यात्रियों की सहूलत और फलाह बहबूद के लिए हिक्म हुकूमत के आज़म की अक्कासी करता है। मुफ्त बस सर्विस से नकल हमल के मसाइल कम होंगे और अकीदतमंद बरवक्त और महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुँच सकें। हुकाम ने बताया कि सफ़र के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और मकामी इंतज़ामिया के साथ करीबी राब्ता रखा जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। SRTC मजहबी सयाहत के फ़रोग और सहूलत कारी में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला आज किश्तवाड़ पहुंचने और किश्तवाड़ पहुंचने के बाद जहां वो चशोटी इलाके भी पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, वहीं उन्होंने तारीखी दरगाह किश्तवाड़ के अंदर हाजिरी दी है। वज़ीर आला ने दरगाह में चादर चढ़ाई और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की है। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आला का पुरजोश इस्तकबाल भी किया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पूरा प्रोग्राम पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। जनूबी ज़िला अनंतनाग के दर्दपुरा, चाकलीपुरा, छतरगुल शांगस में गुज़िश्ता रोज़ आए तबाहकुन सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी रोशन हुसैन ने इलाके का दौरा किया और इलाके के लोगों से मुलाकात की है। इस मौके पर लोगों ने उन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और भाजपा लीडर से कहा कि सैलाब की वजह से उनका इलाका तहसील हेडक्वार्टर से कट गया है। तेज सैलाब ने राब्ता सड़क, बिजली के खंभे, पीने का पानी और माल मवेशी सैलाब की जद में आ गए। रोशन हुसैन ने अवाम को यकीन दिलाया है कि ये मामला LG की नोटिस में लाया जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर राब्ता सड़क काबिल आमद रफ्त बनाई जाएगी और दीगर ठोस इकदाम भी उठाए जाएंगे। तो सर आपका शुक्रिया करना चाहते हैं हम जो यहाँ पे आया। डिपार्टमेंटें तो पहुँची सर, PMG वाले भी पहुँचा, फ्लोर कंट्रोल वाले भी पहुँचे। ये रोड तो सर दसपुरों से लेकर ये आधा किलोमीटर रोड, मैकडम रोड तबाह हो चुका है सर। माली जानी माल नुकसान का माल मवेशी भी कुछ आपने देखे होंगे सर। एक बेल पड़ा है रास्ते में, तो ये इधर से लेकर सोनार थलर तक सर नाला बिल्कुल जमीन भी लोग गुजारिश कंसर्न MLA तम सूज PO रात गाड़ में वो कत पे बोन अगर गाड़ में कत पे बोन है तो कस फर्क है तमिस। इस नाले में जो दर्दपुरा से छतरगुल तक ये बहुत बड़ा नाला है, इसमें सैलाब आया और सैलाब किस कदर का आया कि आपने देखा, अभी आपने विजुअल्स में देखा, ये PMG का रोड था दर्दपुरा का। पूरा रोड अब लगता ही नहीं है यहाँ से रोड था, यहाँ जो जमीन थी लगता ही नहीं है कि यहाँ जमीन थी। आपने देखा 2-3 जगह पे हमने देखा पुल जो थे टोटली डैमेज हो चुके हैं, जो मेन कनेक्टिविटी थी। उसके साथ साथ जमीनों का कितना नुकसान हुआ है, वाटर सप्लाई स्कीम को नुकसान पहुंचा है, यहाँ पे जो बिजली की लाइनें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। साथ साथ देखा आपने नाले में कितने माल मवेशी नीचे मरे हुए पाए आपने, कि लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है और श्रीनगर समेत तमाम अजला में भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ अजला में जन्माष्टमी के मौके पर रिवायती शोभा यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर के मंदिरों में आज सुबह से ही अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा। अकीदतमंद जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे, सुबह से ही मंदिरों में हाजिर रहे। कश्मीरी पंडित बरादरी ने आज लाल चौक श्रीनगर में जन्माष्टमी के मौके पर एक पुरअमन शोभा यात्रा निकाली। यह जुलूस हबा कदल के जैनदार मोहल्ला DC ऑफिस के नज़दीक वाक़ा मंदिर से शुरू हुआ और शहर के मरकजी लाल चौक इलाके से गुजरते हुए दोबारा अपनी इब्तिदाई जगह पर इख्तिताम पजीर हुआ। यात्रा में मर्द, खवातीन और बच्चे सभी ने रंग बिरंगे लिबास ज़ेबतन किए हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे। इस मौके पर पुलिस की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। हर साल अब जन्माष्टमी और रामनवमी की झांकियां निकलती है और उसमें सारे हमारे कश्मीर से यात्री, टूरिस्ट, हिंदू, मुसलमान किसी भेदभाव के बगैर बड़े खुश होकर आनंद लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता, बोलो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से। लेफ्ट साइड में एक सिख भाई भी है,
और मुसलमान भी यहाँ पर हमने देखे। कम्युनल ब्रदरहुड को कैसे देखते हैं आप? कम्युनल ब्रदरहुड भारतीय संस्कृति की पहचान है और कश्मीर भारत का मुकुट है, सर है। अगर सर ही खराब हो जाए तो शरीर क्या रहेगा। इसीलिए इस सर को ठीक होना पड़ेगा। हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। इन संत महात्मा ये भगवान की कृपा से, वाहिगुरु की, अल्लाह ताला की कृपा से, उनकी मेहरबानी से अब आगे आने वाले दिन जो है वो नंद के आनंद ही है। हमें सिर्फ अपने इस मस्तिष्क को ठीक रखना है, बहकावे में नहीं आना है। सही धर्म साहिबो सत्संग में जानी वत में असल हाल साहिबो सत्संग में जानी वत में असल हाल। सबसे पहले मैं जो किश्तवाड़ में घटना घटी उनके लिए आज प्रार्थना करती हूँ कि जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई उनको ईश्वर जो है स्वर्ग में जगह दे, और जो उनके परिजन है उनको वो दुख सहने की जो है शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ ठीक जन्माष्टमी के 2-3 दिन। लेकिन ईश्वर की यही इच्छा होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये जो शोभा यात्रा आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये 90s में भी यहाँ जब माहौल खराब था ये परंपरा जारी रखी इस्कॉन टेम्पल के यहाँ से, और आज ये शोभा यात्रा पूरा इस्कॉन टेम्पल से होती है। साल हम ये यात्रा शोभा यात्रा निकालते हैं, ये कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पर हम मनाते हैं और 2019 के बाद हम लगातार निकालते रहते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँ, जो यहाँ खास तौर पर जो बगी चलाता है, जो ये ना ट्रैक्टर चलाता है, वो भी एक मुसलमान है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।